नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 2 पृथ्वी घूमती है की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, लट्टू और फिरकी वगैरह खिलौने तो आप खेलते हैं, वे निश्चित तरीके से अपनी धुरी पर घूमते हैं। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी घूमती है। ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ की तरह पृथ्वी की भी दो प्रकार की गति है, एक दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के आसपास भी घूमती है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी तथा सभी अवकाशीय पिंड ब्रह्मांड में गतिमान है। आप मेले में ऐसी चकडोल देखे होंगे और उसमें बैठे भी होंगे, जिसकी कुर्सी भी घूमती है और पूरा चक्र भी घूमता है। तो बच्चों, आपने ऐसी चकडोल देखी है ना कि वो स्वयं धुरी पर तो घूमता ही है वो चकडोल, लेकिन साथ साथ वो पूरा चक्कर भी घूमता है। तो इस तरह हमारी पृथ्वी भी दो प्रकार की गति करती है। तो पृथ्वी की दो प्रकार की जो गति है वो कौन सी है? तो पहली है परिभ्रमण, दूसरी है परिक्रमण। परिभ्रमण अर्थात धुरी पर भ्रमण और परिक्रमण अर्थात कक्षा भ्रमण। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद मेले में घूमता हुआ चकडोल अपने विद्यालय में खंभा गाड़कर सारणी में आवश्यक जानकारी लिखिए। तो बच्चों, ये आपको प्रवृत्ति स्वयं करनी है, तो भी मैं इसमें आपको थोड़ी मदद करूँगी। तो बच्चों, इसमें क्या करना है? तो स्तंभ द्वारा परछाई का मापन करके ये जो कोष्टक है इसको आपको भरना है। तो इसमें जैसे दिया गया है विषय, समय, दिशा, खंबे की परछाई की लंबाई, तो इसको अपने आप से ये प्रवृत्ति करनी है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि पहला इसमें विषय है कि विद्यालय पहुंचते समय। तो बच्चों, मान लीजिए आप 10:20 पर विद्यालय पहुंचते हैं, तो आपकी जो परछाई है वो कहाँ पड़ेगी? दिशा पश्चिम दिशा। और फिर बाद में खंबे के परछाई की लंबाई कितनी होगी? तो 6 फुट 10 इंच। उसके बाद जो है छोटी विश्रांति के समय, विश्रांति का अर्थ होता है बच्चों जो आपका रिसेस टाइम होता है ना, उसको। ठीक है। तो वो आपको मान लीजिए कि 12:30 पे मिलता है, तो दिशा कौन सी होगी? मध्य भाग में। और खंबे के परछाई की लंबाई कितनी होगी? तो 0 फुट 9 इंच। इसके बाद बड़ी विश्रांति के समय, तो मान लो आपकी जो बड़ी रिसेस है वो 2:30 पर होती है, दिशा कौन सी आएगी? पूर्व। और खंबे के परछाई की लंबाई कितनी होगी? 3 फुट 6 इंच। उसी तरह विद्यालय से छूटते समय, मान लीजिए आप 5 बजे छूटते हैं, तो जो दिशा है कौन सी होगी? पूर्व। और पूर्व दिशा में खंबे के परछाई की लंबाई कितनी होगी? तो 6 फुट होगी बच्चों। इस तरह आप भर सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी का परिभ्रमण या धुरी भ्रमण अर्थात क्या? एक लट्टू जिस तरह अपनी धुरी पर घूमता है, उसी तरह अपनी पृथ्वी काल्पनिक धुरी पर विषुववृत्त पर प्रति घंटे 1670 किमी की गति से घूमकर एक चक्कर पूरा करती है। इस चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। सूर्य दिन में ही क्यों दिखाई देता है? चंद्र रात में ही क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है? दिन और रात क्यों होते हैं? ऐसे प्रश्न आपके मन में उठते हैं। तो बच्चों, आपको मैं इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ, पृथ्वी जो धुरी भ्रमण अथवा परिभ्रमण करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। यहाँ पर भी हमको एक प्रवृत्ति करनी है। उसमें क्या करना है आपको? तो एक ग्लोब और टॉर्च लेना है। ठीक है। और फिर आप कमरे में हो या वर्गखंड में हो, सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दीजिए और एकदम अंधेरा हो, और तब आपको जो है वो टॉर्च को प्रकाशित करना है ग्लोब के ऊपर। तो उसमें आप क्या देखोगे कि
अर्धा ग्लोब जो है वो कैसा होगा, प्रकाशित होगा, और आधा ग्लोब जो है वहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा। तो जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं जहाँ पर प्रकाश है वहाँ दिन है, और जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर रात है। ठीक है बच्चों, देख लो ये चित्र में दिया गया है इस तरह। ठीक है, उसके बाद भारत में दिन है तो निम्नलिखित देशों में क्या हो सकता है। तो बच्चों आपको इसके लिए ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लोब में अगर आप भारत को सामने रखते हो, मतलब टॉर्च के सामने, तो कनाडा जो है वो भारत के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के कारण मतलब ग्लोब में अगर प्रकाशित दिशा में भारत, प्रकाशित जहाँ पर टॉर्च का प्रकाश पड़ा वहाँ भारत है, तो कनाडा जो है पीछे है, मतलब जहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है टॉर्च का वहाँ है। तो इसका मतलब कि जब भारत में दिन होगा तो कनाडा में क्या होगा, तो रात होगी। उसके बाद जापान में क्या होगा, दिन होगा। मैक्सिको में क्या होगा, रात होगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, दिन होगा। ब्राज़ील में क्या होगा, रात होगी। और दक्षिण अफ्रीका में क्या होगा, दिन होगा। तो बच्चों ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ये देश हैं, ये जो है ये ग्लोब में वो प्रकाशित भाग में आते हैं, और बाकी जो कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील है ये भारत के विपरीत, मतलब भारत में दिन होगा तो वहाँ रात होगी, और वहाँ दिन होगा तो भारत में रात होगी। इस तरह होता है। उसके बाद है परिक्रमण। तो परिक्रमण अभी हमने क्या पढ़ा, परिभ्रमण। अब परिक्रमण की बात करते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य की भी परिक्रमा करती है। सूर्य की एक प्रदक्षिणा पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। इस समय काल में हम वर्ष कहते हैं। अवकाश में पृथ्वी को इस तरह निरंतर घूमने के लिए एक काल्पनिक मार्ग निश्चित हुआ है। उस मार्ग को हम भ्रमण कक्षा, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों बार बार पूछा जाता है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार नहीं बल्कि लंब गोलाकार या अंडाकार है, अतः वर्ष भर पृथ्वी और सूर्य की दूरी एक समान नहीं रहती। एक मिनट में 1760 किमी की गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। चंद्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है और पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा या परिक्रमा करती है। पृथ्वी की ऐसी एक परिक्रमा के समय काल को एक वर्ष माना जाता है। उससे ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं के होने में परिक्रमण के उपरांत पृथ्वी की धुरी का झुकाव भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अक्षांश और कक्षा के साथ 66.5 अंश का कोण बनाकर घूमती है। पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण ऋतुएं होती हैं। उसी तरह दिन रात भी छोटे बड़े होते हैं। यहाँ पर भी बच्चों आपको एक सारणी दी गई है जिसको आपको भरना है। समान दिन रात, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दर्शाने वाले कैलेंडर का उपयोग करके नीचे की सारणी भरें। तो इसको बच्चों मैं भरवा देती हूँ। तो जैसे कि 21 मार्च है तो सूर्योदय का समय कितना होगा, तो 6:45 होगा, और सूर्यास्त का समय कितना होगा, 6:45 होगा। दिन का घंटा और मिनट तो क्या आएगा इधर, 12 घंटे। ठीक है। उसके बाद दूसरा है 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को हम देखेंगे तो सुबह कब होगी, तो 6:16 पर, और शाम कब होगी, तो 7:01 पर, और जो दिन का घंटा या मिनट उसमें क्या आएगा, 12 घंटा 15 मिनट। उसके बाद 21 मई, उसमें सूर्योदय का समय कितना है, तो 5:58, और सूर्यास्त का समय कितना है, तो 7:14। और इस तरह दिन का घंटा कितना होगा और मिनट कितना होगा, तो 13 घंटे 16 मिनट। अब उसके बाद 21 जून को हम जानते हैं सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात होती है, वो तो हम जानते ही हैं। ठीक है। उसमें जो है
सूर्योदय का समय कितना है, तो 5:56 और सूर्यास्त का समय कितना होगा, तो 7:26। इस तरह जो है पूरा दिन जो होता है वो 13 घंटे 30 मिनट का होता है। ठीक है। उसके बाद जुलाई, 21 जुलाई लेते हैं। तो 21 जुलाई में सूर्योदय कितने बजे होता है, तो 6:07 और सूर्यास्त जो है वो 7:24 पर होता है। और इस तरह पूरा दिन जो होता है वो 13 घंटे 17 मिनट का होता है। अब 21 अगस्त को लेते हैं तो उसमें सूर्योदय जो है 6:19 पर होता है और सूर्यास्त जो है वो 7:06 पे होता है और दिन जो होता है वो 12 घंटे 47 मिनट का होता है। उसके बाद 21 सितंबर की बात करें तो उसमें जो है सूर्योदय 6:29 का और सूर्यास्त जो है वो 6:35 का और पूरा दिन जो होता है वो 12 घंटे 6 मिनट का होता है। उसके बाद दिसंबर की बात करें 22 दिसंबर, तो उसमें आप देखोगे कि 6:50 पर सूर्योदय होता है और 5:20 पर जो है वो सूर्यास्त होता है। और दिन कितना होता है घंटे का, तो 10 घंटे 30 मिनट। तो आप लोग इस सारणी की मदद से जान सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन जो है वो कौन सा होगा, तो 21 जून होगा। और सबसे छोटा दिन जो है वो कौन सा होगा, तो 22 दिसंबर होगा। बच्चों इस तरह एक और क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो है प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। तो अंधकार और प्रकाश को काटती, दोनों ध्रुवों को जोड़ती एक ऐसी सीधी रेखा स्पष्ट होती है जिसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। बड़े छोटे रात दिन। अब बच्चों 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिन बड़ा होता है। जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां दिन छोटा होता है। दोनों विरुद्ध गोलार्ध में है। बच्चों आप इस वृत्त की मदद से देख सकते हो। ठीक है। इस उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति एक दूसरे के विरुद्ध रहती है। आकृति देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि 21 जून को कर्क रेखा पर कितने घंटे उजाला रहता है, तो इसमें आपको उत्तर क्या लिखना है कि 21 जून को कर्क रेखा पर 14 घंटे उजाला रहता है। कर्क रेखा पर मुख्य रूप से किस ऋतु का अनुभव होता है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वहाँ गर्मी की ऋतु का अनुभव होता है। उसके बाद है 21 जून को दिन और रात की लंबाई की क्या स्थिति होगी, तो 21 जून को जो है वो दिन लंबा और रात छोटी होगी। उसके बाद 21 मार्च और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होगा, तो 21 मार्च और 22 दिसंबर मकर रेखा पर क्या होगा, तो गर्मी की ऋतु होगी। ठीक है। अब बच्चों आइए ऋतुओं की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी को एक ही दिशा में झुकाकर सूर्य के आसपास घूमती है, जिससे क्रमशः उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त के उत्तर या दक्षिण में पड़ती हैं। ऐसा होने से ही दिन रात की लंबाई में अंतर होता है। जैसे वर्ष बीतता है वैसे अधिक समय सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में गर्मी और कम समय सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में ठंडी का अनुभव होता है। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है। ऋतु परिवर्तन मानव जीवन को सीधे असर करने वाली घटना है। जो बच्चों आप इसमें देख सकते हो परिक्रमण गति किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, पूरे साल की। उसके बाद आप यहाँ आइए। यहाँ भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों और ऋतुओं की सूची दी गई है। विभिन्न देशों में हमारे इन त्योहारों के समय कौन सी ऋतु होगी खोजकर
लिखिए। तो बच्चों इसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला क्या है, होली, त्योहार और ऋतु भारत और त्योहार और ऋतु अन्य देश। ठीक है, तो त्योहार देखा जाए, यदि होली है तो ऋतु कौन सी है, गर्मी। तो केनिया जो देश है उधर क्या होगा, हाँ उधर क्या होगा बच्चों, गर्मी होगी। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ठंडी होगी। उसी तरह दूसरा, दिवाली में ठंडी है तो जापान में भी क्या होगा, ठंडी होगी। लेकिन कनाडा में क्या होगा, गर्मी होगी। और इस तरह नाताल ठंडी में आता है तो यूएसए में क्या होगा, ठंडी होगी। और चीन में क्या होगी, ठंडी होगी। ठीक है। अब मध्य रात्रि का सूर्य, तो नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है। यूरोप के नॉर्वे देश में मई महीना के मध्य से जुलाई के अंत तक सूर्य अस्त नहीं होता, अर्थात सूर्यास्त होते होते सूर्योदय हो जाता है। इसलिए नॉर्वे में रात्रि के 12 बजे भी सूर्य देखने को मिलता है। तो बच्चों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कहाँ पर रात्रि के 12 बजे भी सूर्य देखने को मिलता है, तो यूरोप के नॉर्वे देश में। ठीक है ना। अब उसके बाद हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, पृथ्वी की कुल कितनी गति है, कौन कौन सी। तो जैसा मैंने आपको बताया पृथ्वी की कितनी गति है, तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं। कौन कौन सी, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण जो है अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। वो परिक्रमण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी घूमती नहीं तो क्या होता। तो बच्चों इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि पृथ्वी की, जिस तरह हम मानते हैं पृथ्वी की 2 गतियां हैं। कौन कौन सी, परिभ्रमण और परिक्रमण। यदि ये 2 गतियां पृथ्वी की ना हो तो पृथ्वी पर दिन रात और ऋतु परिवर्तन जो है वो संभव नहीं हो सकता। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में एक टेस्ट मैच हो रहा है, यह मैच आप रात में देखेंगे कि दिन में देखेंगे। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों तो बच्चों जैसा हम जानते हैं पृथ्वी दैनिक और वार्षिक 2 प्रकार की गति जो है वो 23.5 अंश पर झुककर करती है। और सूर्य की किरणें जो है वो कर्क और मकर वृत्त के बीच में सीधी पड़ती है। और सिंगापुर जो देश है वो विषुववृत्त पर आया हुआ देश है, जिसके कारण सूर्य वहाँ सीधे सिर पर ही दिखाई देता है। और लंदन जो है वो कर्क वृत्त से बहुत दूर होने के कारण अर्थात 52 अक्षांश पर होने के कारण यहाँ सूर्य कभी माथे पर नहीं आता। और इस तरह वहाँ पर रात के 8 बजे तक सूर्य प्रकाश रहता है। ठीक है, इसका उत्तर इस तरह आएगा। और यहाँ पर जो है वो स्वाध्याय पूरा होता है। और यहाँ पर जो 5 दिए गए हैं, उत्तरायण या मकर संक्रांति, दक्षिण आयन, प्रकाश वृत्त, प्रदक्षिणा, सेल्सियस, इसमें से भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मकर संक्रांति की बात करें तो 22 दिसंबर से सूर्य की सीधी किरणें उत्तर तरफ अर्थात विषुववृत्त रेखा की तरफ पड़ना शुरू होती है। इस तरह उत्तरायण 14 जनवरी को नहीं बल्कि 22 दिसंबर को होता है। सामान्य रूप से 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है।
इसलिए मकर संक्रांति इसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों आएगा कि दक्षिणायन। तो 22 जून से सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा से खिसक कर दक्षिण में विषुववृत्त रेखा की तरफ जाती है, जिसे इसे दक्षिणायन कहते हैं। प्रकाश वृत्त तो अंधकार और प्रकाश को काटती, दोनों ध्रुवों को जोड़ती एक काल्पनिक सीधी रेखा को स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। और प्रदक्षिणा किसे कहते हैं? तो बच्चों किसी भी वस्तु या व्यक्ति को दाहिनी तरफ रख करके उसके चारों तरफ घूमना अर्थात प्रदक्षिणा। सेल्सियस तो सेल्सियस तापमान की इकाई है। स्वीडन के खगोल शास्त्री सेल्सियस के नाम पर से यह नाम रखा गया है। और यहाँ पर ये पाठ जो है बच्चों वो क्या होता है? पूर्ण होता है।